और एग्जाम्पल देखते हैं। शीला सेड आई गो टू होम। शीला सेड आई गो टू होम, इन्वर्टेड कॉमा में बंद। क्या हो जाएगा? शीला सेड दैट शी वेंट टू गो होम। शीला सेड, अब दैट लगा देंगे। शीला सेड दैट, शीला बोल रही है ऐसा, तो सी गो का क्या हो जाएगा? वेंट टू गो होम। ये हो गया। क्या हुआ? सेड का देखो सेड ही है, ये नहीं बदलता। सेड टू होता तो टोल्ड हो जाता। सेड टू होता यहाँ पर, शीला सेड टू, शीला सेड टू राम मोहन जो भी है, तो ये टोल्ड हो जाता। ये सैड है तो सैड, से है तो सैड, ये इन्वर्टेड कॉमा हट गया, दैट लग गया, है ना। अब शीला किसी से कह रही है आई गो टू होम। अब वो किसी और से कैसे कहेगा इसी बात को? तो शीला सेड, वो दूसरे को बताएगी, तीसरे को। शीला सेड दैट शी वेंट टू गो होम। ठीक, ये हो गया। और देख लो, दे सेड वी प्ले फुटबॉल, है ना। दे सेड वी प्ले फुटबॉल, क्या हो जाएगा? दे सेड, फिर क्या होगा? दैट, है ना। अब वी प्ले फुटबॉल बोल रहा है हम, वो हो जाएगा दे प्ले फुटबॉल, है ना। क्या लगा? दैट। और एक आदमी दूसरे से बोलता है हम फुटबॉल खेलते हैं। तीसरे से कैसे कहेगा? वे फुटबॉल खेलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना। कनेक्टर तो जो है वो है। द टीचर सेड, अब ये हो गया नॉर्मल, जो नॉर्मल नरेशन है, जो आपकी परीक्षा में नॉर्मल नरेशन आएगा वो हो गया। इतने में समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो पूछ लेना। अब एक और दूसरे टाइप का देख लेते हैं। सिंपल है ये भी, बस ध्यान रखना पढ़ते समय। द टीचर सेड द सन राइज इन द ईस्ट, इन्वर्टेड कॉमा बंद। टीचर कहता है क्या? कि सूर्य जो है, सनराइज, सूर्य जो है, राइज मतलब उगना, सूर्य जो है, सूर्य वो पूर्व की ओर से उगता है। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है, सिर्फ दैट लगा देना है और सबको सेम लिख देना है। सबको सेम लिख देना है। कैसे? द टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें केवल दैट लगा के उसको लिख देते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो बदलती नहीं। जैसे सूर्य हमेशा पूर्व से ही उगता है, ये कभी नहीं बदलेगा। तो ऐसे वाक्यों में केवल क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं, और दैट लगाने के बाद क्या कर लेते हैं? उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं, है ना। तो ये दूसरे टाइप का था, इसको ध्यान में रखना।
कि जब भी इस तरीके के वाक्य हों, है ना, जिसमें डेटा है चेंज नहीं होता है, कोई बात है जो कभी चेंज नहीं होता, या वो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वो दैट लगा के उसको लिख देते हैं। जैसे उसी टाइप का है ये, माई फादर सेड, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। पिताजी क्या कहते हैं? पिताजी कहते हैं कि ईमानदारी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मतलब एक अच्छा नियम है, हम लोगों को ईमानदार होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, बीच में दैट लिखना है। जैसे माई फादर सेड दैट, अब लिख दो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हो गया। तो यूनिवर्सल ट्रूथ कभी बदलता नहीं है, सीधे दैट लगा कर लिखते हैं। डेटा आंकड़े, जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ, आप लोगों का पेपर जो है वो 3 मई को ही होगा। इस तरीके की चीज़ें जो चेंज नहीं होता है उसको अपन दैट लगा के जैसा का तैसा लिख देते हैं। अब एक चीज़ जो आपको मैंने भेजा है, पहले ही भेजा है, क्या कि जो रिपोर्टेड स्पीच में है उसमें किसको क्या लिखते हैं। जैसे विल है, विल को वुड लिखा जाता है, नाव को देन लिखा जाता है, ये याद करने लायक है ये सब। हेयर को देयर लिखा जाता है ना। दिस को दैट लिखते हैं, दिस को दोस लिखते हैं, टुडे को दैट डे लिखते हैं, इसको याद करके रखना। अब अगला प्रश्न जो होगा तीसरे टाइप का, वो ऐसे ही होगा, इसी तरीके से बनेगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। माई फ्रेंड said he went to come now, 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 क्या हो जाएगा? My friend said that, my friend said that he wanted to come then, that he wanted to come then, क्या हुआ है इसमें? दैट लगा है, वांट क्या बन गया है? वांटेड, और नाउ क्या बन गया है? देन। तो मैंने अभी बताया, विल का वुड हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, हेयर का देयर, दिस का दैट, दिस का दोज, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। तो इसको याद रखना है, कहीं पर नाउ है तो वो देन हो जाएगा। बाकी ये टेंस का है, वेंट का वांटेड हो गया और दैट लग गया। तो इस तरीके के सवाल आपको करने, तीसरा टाइप का, है ना। और जैसे बोलता है कोई, ही सेड आई, वैसे ही सवाल है ऊपर वाला जैसा, आई वांट, ही सेड आई वांट टू गो नाउ, क्या हो जाएगा? ही सेड दैट, ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। उस समय वो मैं बोल रहा हूँ, दूसरे तीसरे को बताएगा तो वो ही हो जाएगा। ही, वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड टू है तो टू, ही वांटेड टू गो, और नाउ का क्या हो जाएगा? देन। बस ये हो गया।
ठीक।